नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं ललित प्रजापति। डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र आते ही थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है कि अब जाने क्या इन्होंने शगुफा छोड़ दिया। मामला इजराइल और हमास, गजा, इन सब से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फ़लस्तीनी संगठन है हमास, उसे धमकी दी है। शनिवार को ट्रंप ने हमास को इजराइल के साथ जल्द शांति समझौते पर कदम उठाने के लिए कहा और ये चेतावनी दी, ऐसा ना हुआ तो तबाही का खतरा पैदा हो सकता है। ट्रंप इसी तरह से धमकियां देते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी ट्रंप की धमकियां सुन के कि आप दक्षिण भारत की कोई फिल्म देख रहे हैं और उसमें जो राउडी है यानी विलेन है वो कुछ धमकियां दे रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर, तो हमास को कहा गया है कि ऐसा एक्शन होगा कि तबाही का खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल की इस बात के लिए तारीफ की कि उसने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा होने का मौका देने के लिए बमबारी को अस्थायी रूप से रोक दिया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ऐसा कहीं हुआ नहीं है। बमबारी या हमले वो लगातार जारी हैं, लेकिन इनकी अभी तक पुष्टि हो नहीं पाई है। गजा की जो सुरक्षा एजेंसी है वो कह रही है कि इजराइल ने रात भर बमबारी की है, लगातार वहाँ से बमबारी होती रही है। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि नहीं, इजराइल ने बहुत अच्छा किया, जो ये बमबारी वगैरह है या जो युद्ध है, जो हमला है, वो इजराइल ने रोक दिया। गजा की तरफ से ऐसा नहीं कहा जा रहा है। गजा का कहना है कि हमले लगातार जारी हैं, इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से ज़मीनी हमले तो कम से कम लगातार जारी हैं। अब बात करेंगे ट्रंप ने कहा क्या है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा है कि हमास को जल्द कदम उठाना होगा, वरना सारे दांव बेकार हो जाएंगे। मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिसके बारे में कई लोगों को लगता है कि ये होगा या ऐसा कोई भी नतीजा जहां गाज़ा में फिर से ख़तरा पैदा करेगा, चलो इसे जल्द पूरा करें। उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि इस नाजुक समझौते पर इजराइल और हमास को कायम रखा जाएगा। ये तमाम बातें वो हमास के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या यही तलखी या यही चेतावनी या यही इसी तरह की शब्दावली, इसी तरह के सेंटेंसेस होते हैं जब वो हमास या किसी और को समझाते हैं, या फिर जब वो इजराइल को समझाते हैं? नहीं होते हैं। इसी बात को लेकर बातें कही जाती हैं। तो हमास को चेतावनी दे दी गई है। ट्रंप ने पहले भी हमास को इस तरह की धमकी दी थी। इससे पहले शुक्रवार को ट्रंप ने हमास को अमेरिका के पीस प्लान पर सहमत होने के लिए कहा और इसके लिए रविवार को शाम 6 बजे तक का वक्त भी दिया गया था। चेतावनी ये भी दी गई थी कि इस टाइमलाइन के अंदर अगर हमास नहीं माना तो तबाही बरपेगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे ईरान में परमाणु, जो सो कॉल्ड उसके परमाणु अड्डे थे, उन पर हमला किया गया। उसके अलग अलग दावे हैं। कहा तो ये भी गया कि जो बंकर बस्टर जिसकी इतनी महिमा गाई जा रही थी, वो बंकर बस्टर किसी काम का निकला नहीं है। लेकिन खैर, तो उसी तरह की बातें कही गई हैं कि तबाही बरपी जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास को उनकी शांति योजना को स्वीकार करने, इजरायली बंधकों को रिहा करने का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी न किसी तरह शांति होगी। ट्रंप के जब ये धमकी आई तो कुछ घंटों बाद ही हमास की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि अमेरिकी जो शांति योजना है, जो 20 पॉइंट्स हैं, उनकी बड़ी शर्तों पर सहमति हो गई थी और इसमें गजा से सभी जीवित अमृत बंधकों को रिहा करना, पट्टी का जो प्रशासन छोड़ना, ऐसी बड़ी मांग भी शामिल है। मतलब हमास तैयार है। हालांकि समूह ने हथियार छोड़ने की मांग पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की है। हमास ने हथियार छोड़ने की बात पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है। अब 20 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें यह है कि तत्काल जैसे ये बात हो जाती है और मतलब ये 20 पॉइंट्स लागू हो जाते हैं, पीस कमेटी बन जाती है, सबसे पहले बंधकों को छोड़ना होगा। इसके अलावा इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो सीधे सीधे हमास को ख़त्म करते हैं। हमास के लिए ये भी लिखा गया, एक पॉइंट ये भी कहता है कि हमास जो है वो राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय नहीं रहेगा। जबकि इससे पहले जब फ़लस्तीन में चुनाव हुए हैं, वहाँ हमास मेजॉरिटी में आया है। लेकिन ये जो 20 पॉइंट्स हैं, अमेरिका के 20 पॉइंट्स हैं या ट्रंप के 20 पॉइंट्स हैं, जिसके वो खुद ही नेता बन रहे हैं, ये जो पीस ग्रुप बना रहे हैं, इंटरनेशनल पीस अलायंस ग्रुप इसे कहना चाहिए, इसके लीडर भी वो खुद ही हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे बचपन में एक लड़का जिसका बल्ला हुआ करता था, टीम का कप्तान वही रहा करता था। अगर वो आउट हो जाता था तो वो अपना बल्ला लेकर घर चला जाता था कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो ट्रंप के जो 20 पॉइंट्स हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और इसमें हमास पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ये बात कही जा रही है। क्योंकि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ना सिर्फ हथियार छोड़ने की बात, बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी उसका नहीं रहेगा। वो किसी भी तरह से फैसला लेने की स्थिति में फ़लस्तीन में नहीं रहेगा। जबकि जैसे हमास जो फ़लस्तीन के जो चुनाव रिकॉर्ड हैं पुराने अगर आप देखें,
तो उसमें हमास बहुमत में भी आया है, डिसीजन मेकिंग सीट उसे मिली है। अब नेतन्याहू का एंगल, नेतन्याहू को बंधकों की रिहाई की उम्मीद है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि गजा से सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। सोमवार को मिस्र में हमास के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत होनी है, जिसमें युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की नई योजना पर चर्चा होगी। नेतन्याहू ने शनिवार को भी एक छोटा सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी मामलों को अंतिम रूप देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को मिस्र भेजा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस बातचीत को कुछ दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाए। नेतन्याहू का ये जो कदम है, कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रंप ने कहा, पहले ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया 20 पॉइंट्स, ट्रंप के 20 पॉइंट्स, जिसे वो पीस के 20 पॉइंट बता रहे हैं, उसके ऐलान के कुछ देर बाद ही अचानक से नेतन्याहू मान जाते हैं, जो उनके नेचर के एकदम खिलाफ है। वो तो ये कह रहे हैं ना, हमास कहीं भी हो, कहीं भी हो, मेरे बगल में यहाँ हमास, अगर उसे पता चल जाए मोसाद को कि हमास का कोई आदमी यहाँ बैठा, वो यहाँ बम फेंक देगा। इस मिजाज का व्यक्ति अचानक से पूरे के पूरे 20 पॉइंट मान लेता है। ठीक, बाद में कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आती हैं जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका हाव भाव ये दिखा रहा है कि किस तरह से वो माने हैं। बिल्कुल ना मानते मानते उन्हें मानना पड़ा है, जबरन उन्हें मानना पड़ा है अमेरिका के भारी दबाव के चलते। इस तरह की तस्वीरें आई, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव को लेकर ये तमाम बातें हुई। अब ये जब उन्होंने ये पॉइंट्स मान लिए हैं, 20 पॉइंट्स का जो समझौता है ये मान लिया उन्होंने, वो अपने ही घर में घिर गए। प्रदर्शन से, करप्शन के चार्जेस से, लोगों की नाराजगी से इतर वो उनसे घिर गए हैं जो वहाँ की राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जिनके सपोर्ट से उनकी सरकार चल रही है। दो जो घनघोर राष्ट्रवादी पार्टी वहाँ की कही जाती हैं, उनका नाम यहूदी पार्टी है, वो दोनों ही पार्टियों की स्थिति इतनी मजबूत है कि अगर दो मंत्री जो उन पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से आते हैं, वो अगर अपने समर्थकों के साथ बाहर निकल जाएं तो करीब करीब 18 सीट का झटका सीधे सीधे नेतन्याहू को लगेगा। 18 सीट का सिर्फ झटका नहीं लगेगा, नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। वो दोनों इस बात से नाराज हैं कि आखिर ये सारे के सारे पॉइंट कैसे मान लिए गए, क्योंकि हमास का खात्मा करने की बात थी, उसी की बिना पर तो दरअसल ये सपोर्ट दिया जा रहा था। इससे पहले भी ये हुआ है कि चाहे लाख नाराजगी हो, लेकिन जब बात यहूदियों की आती है या इजराइल पे कोई बात आती है तो पूरा इजराइल एकजुट होकर काम करने लगता है, भले ही चाहे वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। इसी तरह से उन्हें विपक्षी पार्टियों का भी सपोर्ट मिला कि ठीक है, आप अगर हमास को ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं तो आप पूरी तरह से इस पर अमल में लेकर आएँ और इसे ज़मीन पर उतारें। इसी वजह से उन पार्टियों ने सपोर्ट दिया। लेकिन जैसे ही नेतन्याहू की ये खबर निकल कर आई कि उन्होंने ये एक तो 20 पॉइंट मान लिए, फिर किन परिस्थितियों में उन्होंने ये पॉइंट माने हैं, तो उसके बाद ये बात कही जाने लगी और ये नाराज़गी सामने आई। उनके दो मंत्रियों ने सार्वजनिक मंच पर कहा कि ये जिस तरह से माना गया है वो सारे पॉइंट्स जो हैं, एक मंत्री ये कह रहे हैं कि वो कुछ पॉइंट्स से असहमत हैं, दूसरे का कहना है कि ये माना ही नहीं जा सकता। हमास के खात्मे तक तो ये जो जंग है, ये जो युद्ध है, ये रुकनी ही नहीं चाहिए थी। ये बात निकल कर सामने आई है। और अंदर खाने नेतन्याहू कैसे घिरे हैं वो आप लगातार जान ही रहे हैं। उन पर नाकाम प्रधानमंत्री का एक टैग लगते जा रहा है कि वो इजराइल के लोग जो बंधक बने हैं, जो हमास के पास बंधक बने हैं, वो उन्हें निकाल नहीं पाए। इस बात को लेकर उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, इस बात को लेकर बड़ी आलोचनाएं उनकी हो रही है अंदर खाने में। लेकिन अब राजनीतिक तौर पर भी जो नेतन्याहू हैं, वो इस वजह से भी घिर गए कि जो अब उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, जो उनकी सरकार में शामिल हैं, उसके जो कद्दावर मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इन पॉइंट्स से सहमत नहीं हैं। अब हमास क्या वाकई अपना अस्तित्व पूरी तरह से इन 20 पॉइंट्स के पीछे खत्म कर देता है? क्या वाकई वो किसी तरह की राजनीतिक सामाजिक ताकत नहीं रहेगा फ़लस्तीन के अंदर? और या फिर ये 20 पॉइंट लागू होने से पहले कुछ ऐसा हो जाएगा जो इस पूरे सिनेरियो को बदल कर रख देगा? ये तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन ट्रंप की कोशिश ये कि वो जो 7 से 8 देशों के बारे में बार बार बताते हैं कि उन्होंने ये युद्ध रुकवाए हैं, उसमें एक 8वां 9वां देश और जुड़ जाएगा, जो भी वो संख्या होगी उसके हिसाब से। क्योंकि ट्रंप ये साफ कर चुके हैं और अब तो वो कह चुके हैं कि भाई मुझे नोबल दे दो, ताकि मैं उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की लिस्ट में आ जाऊं जिन्हें नोबल पीस मिला है, शांति के लिए नोबल पुरस्कार मिला है, शांति के प्रयासों के लिए नोबल पुरस्कार मिला। ये तो वो पहले ही साफ कर चुके हैं। तो वो तो ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये जो युद्ध की स्थिति है वो खत्म हो जाए। लेकिन इजराइल को डपटा नहीं जा सकता, इजराइल को आंखें भी नहीं दिखाई जा सकती। लिहाजा दूसरों को वो धमकी दे रहे हैं, जैसे हमास को उन्होंने धमकी दी कि अगर वो इतने दिनों में ये बात नहीं मानेंगे तो तबाही हो जाएगी, कहर बरपा दिया जाएगा। यही बात उन्होंने ईरान को कही थी।
अब ईरान कह रहा है हम तो फिर से सारी तैयारियां कर रहे हैं, हमने तो पहले ही यूरेनियम हटा लिया। और अगर यूरेनियम था भी ईरान में तो बंकर ब्लस्टर उस यूरेनियम को क्या कुछ ऐसा कर पाया कि उसके चलते कोई विकिरण निकला हो या कोई इस तरह की खबर बनी हो। खैर उस पर नहीं जाते हैं, मसला यही है, धमकी दी गई है, ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है कि हमास को जल्द से जल्द इसे करना है। आज का वक्त भी बाकायदा हमास को दे दिया गया था, हमास ने तत्काल बयान भी जारी कर दिया था। हथियार छोड़ने को लेकर लगभग हमास ने सारी चीज़ों पर अपनी सहमति जताई है। तो यही सारे सवाल अभी हैं कि क्या हमास अपने अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए तैयार होगा। गज़ा में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह की भुखमरी है, जिस तरह के हालात बने हैं, युद्ध में गज़ा तहस नहस हो गया, क्या वाकई दोबारा गज़ा वापस से शांति बहाली और अमन की प्रोसेस पे चल पाएगा। इस तरह के तमाम सवाल हैं। अब देखा जाएगा कि इसमें आगे क्या कुछ होता है, वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे।